नमस्कार दोस्तों, मैं रागिनी मोरा सीरियस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं क्लास 10 का पार्ट 5। तो आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी होती क्या है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और पिछली वीडियो जो है उसे देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है संयोजन अभिक्रिया। अब हम इसे देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, तो संयोजन शब्द यहाँ पे आया है। संयोजन शब्द का मतलब क्या है? मिलना, आपस में संयोग करना होता है। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तब क्या होता है? हमारा संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम देखेंगे जैसे हमारा समझ लीजिए अभिकारक है ABC, यानी 3 अभिकारक हमने लिया है और हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है यानी एकल उत्पाद। तो हमारा क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया बनी। और यहाँ पे हम 2 पदार्थ लें तो हमारा क्या बन रहा है? AB। सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम एक या एक से अधिक रिएक्टेंट ले रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्राप्त हो रहा है तो हमारा क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा उदाहरण क्या है? C+O2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को जब करते हैं तो क्या बनता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हमने क्या लिया है? जो हमारा अभिकारक है 1 और 2 अभिकारक लिया है और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो एकल बन रहा है यानी सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो अब इसे संतुलन देखते थे, संतुलित है कि नहीं। इस तरफ हमारा 1 कार्बन, यहाँ भी हमारा 1 कार्बन, ऑक्सीजन हमारे इधर कितना है? 2, इधर भी हमारा ऑक्सीजन 2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? हमारी संतुलित है। और भी देखते हैं H2+O2 अभिक्रिया H2O। यहाँ पे भी हमारा H2+O2 अभिक्रिया H2O। चलिए इसे संतुलित करते हैं। अगर आप लोग को संतुलित करना सीखना हो तो हमने पिछली वीडियो यानी पार्ट 4 में बता दिया है कि इस अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं। इधर भी हमारा कितना हाइड्रोजन है? 2, इधर हमारा हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन हमारा इधर कितना है? 2, और इधर ऑक्सीजन हमारा 1 है, यानी इसे बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो अब हमारा क्या हुआ? ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, यानी इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है? 4, और इधर हमारा हाइड्रोजन 2, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे जो संयोजन अभिक्रिया होती है यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो और हमारा जो उत्पाद हो वो एकल बने। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो हमारा अगला है वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम जानते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो जैसा कि वियोजन अभिक्रिया आपको हेडिंग पढ़ने से ही समझ में आ जाना चाहिए कि वियोजन अभिक्रिया होती क्या है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, बिखरना या अलग अलग होना, यानी जो हमारा यौगिक, जो भी वो पदार्थ हो, हमारा जो अभिकारक हो, वो टूटकर अलग अलग यानी सिंपलर प्रोडक्ट में हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। अवयवी तत्व यानी जिससे वो मिलकर बना हुआ है उसी में वो टूटकर बिखर जाए तो क्या होता है? हमारा वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक, तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमारा कैल्शियम, चलिए एक सिंपल उदाहरण लेंगे। इसे हमारा सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ये जब हम इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं
यहाँ हमने लिखा है ना वायु कारकों के प्रभाव से, यानी इसमें जब हम हीट यानी इसको ताप देते हैं या इसको गर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा क्या बनता है Ag प्लस Cl, यानी ये Ag और Cl से मिलकर बना हुआ है और Ag और Cl में ही टूट गया। ये हमारा होता है वियोजन अपक्रिया, जैसा वियोजन अपक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अपक्रिया हमारी क्या होती है, ऐसा यौगिक जिसमें हम उसमें कुछ वायु कारक यानी जैसे उष्मा दें, विद्युत दें या फिर प्रकाश दें, सनलाइट में रखें उसको, तो वो अपने अवयवी तत्वों में टूट जाए या बिखर जाए तो हमारा क्या होता है वियोजन अपक्रिया होती है। तो चलिए अब वियोजन अपक्रिया के टाइप के बारे में जानते हैं। तो वियोजन अपक्रिया हमारा बेसिकली 3 टाइप से होता है। पहला हमारा है विद्युत अपघटन, दूसरा हमारा होता है प्रकाश अपघटन और तीसरा हमारा ऊष्मीय अपघटन। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो चलिए अब देखते हैं वियोजन अपक्रिया के प्रकार। तो हमारा पहला क्या है ऊष्मीय वियोजन। वियोजन को आप किसी बुक में अपघटन के नाम से भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे देखते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। तो ऊष्मीय वियोजन हमारा ऐसा क्रिया है जैसे कोई भी यौगिक है हमारा और हम उसमें उष्मा हम क्या करें प्रवाहित करें, हीट प्रोवाइड करें, तो हमारा जो यौगिक है वो सरल पदार्थों में बिखर जाए या टूट जाए तो हमारा क्या होता है ऊष्मीय वियोजन। तो अब इसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे हम। तो जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, हम उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्या बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है हमने कैल्शियम कार्बोनेट और हम उसमें उष्मा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उष्मा प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब इसे हम संतुलित देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं। तो हमारा इधर कैल्शियम कितना है 1 है और इधर भी हमारा कैल्शियम 1 है, कार्बन हमारा इधर 1 है और इधर भी हमारा कार्बन 1 है, ऑक्सीजन हमारा इधर 3 है और 3 ऑक्सीजन हमारा इधर भी है। तो ये सब मिलकर क्या है हमारा संतुलित है। ठीक, तो ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया पहचानने का बस यही तरीका है कि आप देखेंगे अपक्रिया के ऊपर क्या लिखा है उष्मा लिखा रहेगा। ठीक है, यानी हम उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्रकाश वियोजन वो अपक्रिया है जैसे कोई भी यौगिक हो उसे हम सनलाइट में रखें या सूर्य के प्रकाश में रखें तब वो हमारा क्या हो अपने सरल पदार्थों में अपघटित हो जाए। ठीक, तब हमारा क्या होता है प्रकाश वियोजन। तो इसका उदाहरण जो है सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो हमारा क्या होता है यह सिल्वर और क्लोराइड में वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तब हमारा क्या होता है प्रकाश वियोजन। ठीक है, अब हम देखेंगे विद्युत वियोजन के बारे में। तो विद्युत वियोजन यानी कोई भी अपक्रिया यौगिक हो उसमें हम क्या करें विद्युत प्रवाहित करें। अगर हम उसमें विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा विद्युत वियोजन होगा। ठीक है, इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे। जैसे हमारा KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है और इसमें हम क्या कर रहे हैं विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है पोटेशियम और क्लोराइड में टूट जा रहा है। पोटेशियम क्लोराइड है और इसमें जब हम विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो हमारा वो पोटेशियम और क्लोराइड में टूट जा रहा है, यानी सिंपल प्रोडक्ट दे रहा है जिससे वो मिलकर बना हुआ है। तो इसे भी हम संतुलित कर लेते हैं। ये वाला हमारा अब जो रिएक्शन है वो संतुलित है। अब इसे हम संतुलित करेंगे। ठीक, तो इधर हमारा पोटेशियम कितना है 1 है और इधर भी हमारा पोटेशियम 1 है। क्लोरीन हमारा इधर कितना है 1 है और इधर हमारा क्लोरीन 2 है। ठीक, इसे बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2। अब क्या हुआ हमारा जो पोटेशियम है वो डिसबैलेंस हो गया। इधर हमारा पोटेशियम 2 है और इधर हमारा पोटेशियम 1 है। तो अब देखेंगे ये हमारी जो रिएक्शन है वो
संतुलित हो गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऊष्मीय वियोजन ऐसा यौगिक जिसमें हम क्या करें, ऊष्मा प्रवाहित करें, तब वो क्या हो, अपने अवयवी तत्वों में टूट जाए, तब हमारा क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन। और प्रकाश वियोजन यानी किसी भी यौगिक को हम सूर्य के प्रकाश में रखें और उसके कारण जो अभिक्रिया हमारी अपघटित हो, तो क्या होगा, हमारा प्रकाश अपघटन। और विद्युत वियोजन, कोई यौगिक हो और उसमें हम क्या करें, विद्युत प्रवाहित करें, तब वो हमारा क्या हो, अपने सिंपल प्रोडक्ट में वियोजित हो जाए यानी अपघटित हो जाए, तो हमारा क्या होगा, विद्युत वियोजन। ठीक है, तो अगला हमारा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया हमारी क्या होती है। ठीक, तो विस्थापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, यानी जो हमारा कम क्रियाशील वाला तत्व, यानी जो हमारा अधिक क्रियाशील वाला तत्व है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो हमारा क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा तत्व क्रियाशील है और कौन सा तत्व हमारा कम क्रियाशील है। ठीक, तो हमने यहाँ पे श्रेणी लिख दिया हुआ है, तो देखेंगे इससे पहले। जो हमारा पोटेशियम है वो अपने नीचे वाले तत्वों से क्या है, अधिक क्रियाशील है। ठीक, और सोडियम अपने नीचे वाले तत्वों से क्या है, अधिक क्रियाशील है। ठीक, तो हमारी जो श्रेणी है वे ऊपर से नीचे आ रही है। इस श्रेणी में क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक, तो आप इसे याद कर लेंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा तत्व हमारा अधिक क्रियाशील है, कौन सा तत्व हमारा कम क्रियाशील है। चलिए देखते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, यदि अभिक्रिया जो है हमारी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर दे या उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो हमारा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो समझते हैं इसे। जैसे हमारा A+BC है, समझ लीजिए। ठीक, तो जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है, AC+B, यानी जो हमारा A है वो B से क्या है, अधिक क्रियाशील है। ठीक, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे B का स्थान ग्रहण कर ले रहा है और B को ढकेल दे रहा है बाहर, यानी निकाल दे रहा है। आप यह समझ लीजिए, कोई अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है और कोई कम शक्तिशाली है, यानी दुबला पतला हो और एक तरफ बॉडी जिसकी अच्छी हो। ठीक है, और दोनों में लड़ाई क्या करेगा, तो जो पतला दुबला होगा वो क्या करेगा, हार जाएगा, और बॉडी जिसकी होगी वो जीत जाएगा। ठीक, तो इसे देख लें। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जिंक है। ठीक, जिंक है हमारा और हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट है। और जब हमारी अभिक्रिया हो रही है, अभी आप यहाँ देखेंगे जिंक हमारा क्या है, जिंक हमारा कॉपर से ऊपर है ना, तो जिंक हमारा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर का जगह ले लेगा। तो हमारा जो अभिक्रिया बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर Cu। ठीक, अब इसे संतुलित करेंगे, तो वैसे ये रिएक्शन जो है हमारा संतुलित ही है, देख लीजिए। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यानी अधिक क्रियाशील वाला तत्व जब कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर दिया, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो हमारा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारी क्या होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय यानी आदान प्रदान, ठीक है, विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी कोई अभिक्रिया है AB+CD के रूप में, ठीक है,
और जो हमारा उत्पाद है वो बन रहा है हमारा AC प्लस BD, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी C को क्या कर रहा है, B हमारा C को विस्थापित कर दिया और C हमारा B को, ठीक है। तो यहाँ पे A C के साथ आ गया और B हमारा D के साथ आ गया, ठीक है। जहाँ भी ऐसी अभिक्रिया आपको दिखे आप समझ जाइए कि क्या है, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अब उदाहरण के बाद देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से। तो हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट,